चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो, ऑडिबिलिटी कंफर्म। चलो, सुपर, जोरदार जोरदार जोरदार। हाँ, मैं थोड़ा समझ सकता हूँ जो यहाँ पे फुटबॉल फैंस है। इट इज वेरी डिफिकल्ट मॉर्निंग फॉर एवरीवन, है ना, जिन्होंने कल का फाइनल मैच देखा अगर फुटबॉल का, और उसके बाद सर उठना है, सर हमसे ना हो पाएगा, और ऊपर से कैमरा ऑन रखने का, सर ये तो कॉन्जरिंग का ऑडिशन हो जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फाइनली मतलब फाइनल जैसी फीलिंग आई। जिसने देखा, नहीं देखा, हाइलाइट्स, है ना, हाइलाइट्स है ही, तो आप सबको पता ही है। इटली, है ना, इटली अगेन वॉन द फिनाले, बराबर, फाइनल वर्ल्ड कप इटली। जबरदस्त मैच थी। तो किसी ने अगर जो मिस कर दी है तो प्लीज हाइलाइट्स देखना, क्योंकि 1-1 गोल हुआ था, उसके बाद पेनल्टीज। अपने यहाँ पे सुपर सिक्स होता है ना, सुपर सिक्सर, है ना, सुपर ओवर, सुपर सिक्सर कहाँ जा रहा है, तो सुपर ओवर में सिक्स होती है इसलिए सुपर सिक्सर हो गया। हाँ, सुपर ओवर होता है वैसा वहां पे पेनल्टी, और पेनल्टी का मजा तो आपको पता ही है, राइट। तो जोरदार एकदम खतरनाक मैच हो गया था। टिपिकल एक फाइनल मैच जो होता है वो। लेकिन बोथ टीम ऑब्वियसली डिजर्व, इटली इंग्लैंड, लेकिन फाइनली इटली तो पता नहीं इतिहास में कुछ छपा के आया है ना। इंग्लैंड को अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। चलो, तो आई गेस मेरे फुटबॉल फैन थोड़ा जो है वो जाग जाइए, चैन से सोना है तो जाग जाइए, जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो, रेडी, यस। तो आते हैं हमारे सब्जेक्ट पे। यस, एसपीबी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस, यस। उसमें हम लास्ट सेशन में कवर कर रहे थे कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगा, बराबर। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव देखा था, प्लानिंग देखा था, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग देख लिया, फिर मार्केटिंग देख लिया, इनोवेशन आ गया, फाइनेंस आ गया, सब कुछ हो गया। तो आज एक नए टॉपिक के साथ चालू करेंगे, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, टिपिकल, बराबर। और मैंने बताया जैसे कि ऑब्जेक्टिव जो है वो कहीं ना कहीं जो है ना आपके ओवरऑल एनर्जी को डिसाइड करवाता है। मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड करोगे, उसके हिसाब से आपके जो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब आपके जो ऑर्गन्स है, वो उसके हिसाब से क्या करते हैं, काम, है कि नहीं। सिंपल चीज है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव किसको बताया, दिमाग को, और दिमाग से हमारे ह्यूमन के सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या है, कनेक्टेड। तो अगर मगज में ऑब्जेक्टिव अगर વધારે મોટું હશે तो ऑब्वियसली हाथ पैर ज्यादा चलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कैसा है, बड़ा है, गोल कैसा है भाई, थोड़ा तगड़ा है। लेकिन वही ऑब्जेक्टिव छोटा होगा, गोल छोटा होगा, तो दिमाग को ही पता है, अला हमें तो कई लोड नहीं, चल भाई વધારે मेहनत नहीं करवानी, समझ रहा है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स कैसे रखते हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, भाई कितने टाइम में अचीव करना, कैसे अचीव करना, वो उसके हिसाब से आपका फिर हो जाएगा मैनेजरियल फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, वो सारे मैनेजरियल फंक्शंस आपको कैरी आउट करने हैं, बराबर। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने ना बचपन में 11th स्टैंडर्ड में, अगर आपको थोड़ा याद हो, तो जब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस करते थे तो नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड होता था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, बराबर। लेकिन क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, ऐसा दुनिया को लगता है ना, तो इसलिए अभी आपके ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा और डिटेल में इन्होंने आपको शेयर किया है। मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, ये जो है वो 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ऑब्जेक्टिव्स को 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। और इसमें पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। क्या है, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या पता है, इंसान के साथ कंपेयर कर दिया, इंसान के साथ कंपेयर कर दिया। ये बिजनेस को इंसान के साथ कंपेयर करना मतलब क्या, क्या हो सकता है, गेस करना है प्रेवक। बिजनेस को इंसान के साथ कंपेयर कर दिया, सर प्रवेक प्रवेक सॉरी, प्रवेक सर प्रवेक। प्रवेक, ओके प्रवेक, लेट्स अवेक। हाँ सर, तो हाँ सर, वो बिजनेस को कंपेयर किया होगा, बिजनेस को क्या सर, किसके साथ, ह्यूमंस, मानस, इंसान, इंसान के साथ कंपेयर कर, इंसान के लाइफ स्टाइल, इंसान के लाइफ साइकिल,
सर पता नहीं सर क्यों किया। ट्राई करते हैं। महक ने हाथ ऊपर किया है, प्रवेक के बाद महक। क्या बात है, क्या बात है। यस महक, अनम्यूट हो रहा है। सर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब कैसा? ऐसा डांस वांस करने का? हाँ, डांस मतलब किसी भी सिचुएशन में फिट हो जाते हैं वैसा। किसी भी सिचुएशन में फिट हो जाते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिज्म मतलब हम जो ह्यूमंस है वो एडजस्ट कर देते हैं सिचुएशंस में, वैसे ही हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी एडजस्ट करने का सॉर्ट ऑफ। देखो उससे अच्छा सिंपल आपने जो बताया वो भी एक पॉइंट है। अच्छा देव सिंह को भी यस कुछ बोलना है। यस देव सिंह, रेज हैंड किया था आपने? नहीं नहीं बोलू ना ना सर, हमने नहीं बोलू। सर बोलना है सेम देव सिंह? इम्पोर्टेंस दिया, सॉरी, इम्पोर्टेंस सेम दिया है बिजनेस को, ह्यूमंस जैसे इम्पोर्टेंस दिया है। कैसे, क्या है इम्पोर्टेंस? नहीं मालूम सर। वो नहीं मालूम है, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, तुक्का मारा था सर, लगा नहीं है ना। चलो कसो वांदो नहीं। अब देखो ह्यूमन की जो लाइफ साइकिल है, ह्यूमन की जो लाइफ साइकिल नॉर्मली मतलब ध्यान से सुनना, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं। हम पैदा होते हैं, जो वो इंपॉर्टेंट वस्तु कहूँ छू, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, शायद मैच्योर होते हैं, और मरना तो है ही, है ना। वापस बोल रहा हूं, हम पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, शायद मैच्योर होते हैं, और जाना तो एक दिन है ही सबको। सुना रहा है? वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैदा हुआ, बराबर, वो आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, एक्सपांशन, मेच्योरिटी, और फिर एक ना एक दिन डिक्लाइन। है कि नहीं? है कि नहीं? है ना। थोड़ा बहुत ये लाइफ साइकिल को कंपेयर कर सकते हैं ना ऐसा। अच्छा, ये ऐसा सुना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बराबर है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब हम जैसे वो नेचुरल पर्सन नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब हम कैसे घूम फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वैसे ये जो कंपनी है वो खुद घूम फिर सकती नहीं है, चल सकती नहीं है, बोल सकती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन दी है। काहे ऐसा? काहे ऐसा पता है किसी को? क्यों ऐसा कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब वो खुद घूम फिर सकती नहीं है लेकिन इंसान जैसा कुछ है। क्यों पता है ऐसा? क्योंकि 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 हाँ, यस जय। सर बिकॉज कुछ भी कंपनी होगा तो उसके ऊपर केस हो सकता है या? अच्छा, केस करने से पहले और भी कुछ होगा, जैसे कंपनी एग्जिस्टेंस में है या नहीं है वो कैसे पता चलता है? यस प्रेवक। नहीं सर वो गलती से हैंड रेज हो गया था। ओके, कश गलती से मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अब देखो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बचपन वापस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, एक सर्टिफिकेट, बराबर है। हम बड़े लेवल पे बात करें, यहाँ पे छोटे छोटे सोल प्रोपराइटर वो सब नहीं, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बराबर। तो थे ऐसे कुछ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, सब झाका झाका याद आता है तुमको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो है ना, बराबर। तो ये सब सर्टिफिकेट क्या करता है? प्रूव करता है कि भाई कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया, मतलब कंपनी पैदा हो गया है। अच्छा, हम पैदा हुए या नहीं हुए? हम पैदा हुए या नहीं?
यस, अभी सुनाई दे रहा है सबको? कंफर्म आ रहा है आवाज? यस, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया वापस, सॉरी फॉर दैट। चलिए, अच्छा, तो मैं सवाल पूछ रहा था आपको ये कि हम इंसान है कि नहीं? हम इंसान है। अच्छा, कैसे कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे आप इंसान हो? कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे? अरे सर, ऐसा कैसा? अभी गुलामटी मार के दिखा है, कैसे प्रूव करे? पार्थ, पार्थ सुन रहा है? पार्थ सुन रहा है ना? बोल रहा हूं मैं, सुन रहा है? पार्थ किधर गया? हाँ बेटा, बहुत सारे के कैमराज ऑफ है, प्लीज। साइरस, अनम्यूट करो। यस सर। बेटा, इंसान है हम, इंसान। कैसे प्रूव करेंगे? हाँ कैसे प्रूव करोगे कि आप इंसान हो? सर, इंसान खा पी के सो भी पाते हैं, रोबोट वो सब नहीं कर पाते। क्या करते वापस? क्या खा पी के सो सकते अपने? हाँ बेटा, अब मुझे लग रहा है अब सर हमें वापस एक और बार सोने की जरूरत है सर, एक और नींद लेनी पड़ेगी। याशी फ्रॉम ओपी रोड। याशी, इंसान, इंसान, हाँ इंसान। सर अभी तो सर हाँ बोलने में भी डर लग रहा है। प्रीत, प्रीत गांधी, इंसान, इंसान कैसे प्रूव करोगे? हाँ, अरे वेजिटेरियन सवाल पूछ रहा हूँ। जल्दी। हाँ, अनिकेत, अनिकेत इंसान। हाँ इंसान सर, लग तो रहा है सर, ऐसा देखकर तो लग रहा है सर। कैसे प्रूव करोगे? अनिकेत, कैसे प्रूव करोगे इंसान हो? सर हमसे ना हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे? फिरदौस, इंसान। फिरदौस बोले, कहा मेरे को पूछे सर। इंसान प्रूव कैसे करोगे? जोर से, जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से। लिविंग एंड डेथ। लिविंग एंड डेथ। अच्छा, तो इंसान का रूप हो जाता है मीन्स हम पैदा भी होते हैं और मरते भी। पैदा भी होते हैं और हम पैदा भी होते हैं सर, मरते भी और फिर पैदा हो जाते हैं सर। कहां से आए हैं ये लोग? महापुरुष लोग कहां से आए हैं ये? कहां से ज्ञान लिए हैं आपने? महक, इंसान। और सांस लेते हैं उसके लिए। सांस, सांस लेते इसलिए इंसान है। तो जानवर को डेफिनेशन दे दे इंसान की। नहीं मतलब तो देव सिंह बोल रहे सर हमारे अंदर फीलिंग्स है। देखो चैट बॉक्स में, देखो कैसे कैसे जवाब आ रहे हैं। हमारे वो भी पास तो जानवर के अंदर क्या है? हाँ, महक का कुछ आंसर आ रहा है। जानवर के अंदर भी तो होती है फीलिंग। हाँ, वो जान दो, वो जान दो। देव सिंह देखो, वो क्या पता नहीं कुछ भी बोल रहा है अभी। वो देव सिंह तो बहुत नींद में है। हाँ, कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे आप इंसान हो? सर ऐसा आज तक किसी ने, हाँ यस, बातें करके, बातें करके, बातें करके। अरे रे रे रे, जोरदार। जानवर बोल नहीं सकता। हाँ, अच्छा, हाँ, तो मतलब ये जानवर आपस में एक दूसरे से जो बातें करते हैं तो नहीं, पर वो ऐसे वर्ड्स में ऐसे वर्ड्स में नहीं, मतलब ओहो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं चलेगा। ये देखो अभी और डेफिनेशन गहरी होती जा रही है। यस यस, लोग जो बेचारे डर चुके हैं कि सर कल उठ के खुलेआम सर ऑफलाइन में किसी ने ये पूछ लिया है ना कि सर अगर ऐसा हम इंसान है कि नहीं है। बेटा, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं चैट बॉक्स में, राइट? बहुत ही राइट जवाब है आपका। यस, मैं सांभळजे हाँ, અને પેલો કઈ ગયો મારો ભાઈ, ભગવાન કઈ ગયા આપડા દેવસિંહ ભગવાન, જોજો ભાઈ, માતાજી, पिताजी जरा ध्यान देना। हाँ, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट प्रूव करेगा ना कि हम इंसान है कि नहीं है।
मैं टप्पा पढ़िया टप्पी पढ़ी હા ને बहुत સારી એમાં લખ્યું છે ને કે આ પિતા અને આ ભાઈ પત્ની એમના ભાई આ छोकरा के छोकरी है ना, तो ये दो इंसान थे जिन्होंने मतलब और फिर समझ में आ रहा है। तो फिर इतना क्या सोचने का सर, लेकिन हमने तो सर वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा होगा सर ऐसा कोई डेफिनेशन होगा, ले वो ना होए कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी આવી જાય અમુક વાર સર ના સર અમે તો અમે સર કોમન સેન્સ વાળા ક્વેશ્ચન માટે પ્રિપેર જ નથી હોતા, અમે બધા એકદમ સર હાર્ડ ક્વેશ્ચન્સ માટે પ્રિપેર હોઈએ છીએ, है ना बराबर। तो भाई बर्थ सर्टिफिकेट जैसे कंपनी की बात की थी ना, तो उसका सर्टिफिकेट होता है, वैसे अपना भी क्या है भाई बर्थ सर्टिफिकेट जो प्रूव करता है कि हम इंसान है, बराबर। तो इंसान का आज का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या बताए इंसान का आज के सिनेरियो में, आज के अभी अभी जो 2021 अभी का जो ऑब्जेक्टिव है हर इंसान का, वो क्या है पता है आपको क्या होगा? सोचो अभी 2021 में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हर इंसान का क्या है? हीत ने रेज हैंड किया, हीत को पहले पूछते। સસ્ટેનન્સ જેટલું છે એમાં ટકી રહેવું. सस्टेनेंस, यस, मतलब टिक के रखना, अपने आप को टिका के रखना, बचा के रखना, बराबर। तो बेटर वर्ड सस्टेन से एक बेटर वर्ड है वो है सर्वाइव, सर्वाइवल, कि मतलब बच जाए बस, कहीं वो रेशियो में आ ना जाए, वो गिनती में काउंटिंग ना हो जाए, है ना, वो है। अगर इसमें निकल गए ना अपने, नहीं बोलते कलयुग, हाँ ये कलयुग से अगर हम मतलब निकल गए, क्या पता 2021 में yes sorry चलो तो we are back again हेलो yes done ठीक है चलो तो समझ में आ रहा है? बर्थ सर्टिफिकेट दैट इज द ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, सबसे पहला अपना ऑब्जेक्टिव आज के सिनेरियो में क्या होगा? वो है सर्वाइवल, बराबर। ही आ सर्वाइवल પછી नेक्स्ट स्टेप શું હશે? व्हाट वुड बी द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव? बच गए, चलो, है ना, बेयर ग्रिल्स, है ना, बची गया भाई, है कि नहीं? रिकवरी अच्छा ठीक है, अच्छा रिकवरी સીધું એના કરતા આપણે એવું કહીએ ને, હવે બચી ગયા, હવે આપણે ધીરે ધીરે આગળ વધીશું ને। रिकवरी तो कब होती है? जब टोटल बेसिकली डैमेज होगा तब, लेकिन अभी तो हम बच गए, हाँ कोने में जाके बैठे हैं, बराबर, बाहर बहुत ज्यादा नहीं घूमने का है भाई, अपनी लाइफ बहुत कीमती है भाई, बचा लो अपने, ये थोड़ा टाइम निकाल लो, પછી जलसा થઈ જશે, बराबर। फिर उसके बाद क्या होगा? मतलब धीरे धीरे ग्रोथ, फिर उसके बाद एक्सपांशन, फिर फैल जाओ, अरे मैं बोलूं फिर पावागढ़ क्यों, लेह लद्दाख जाओ, समझ में आ रहा है? बराबर है ना, फिर पता चला कि फिर लेह लद्दाख देख तो रहे लेकिन कहीं और से देख रहे, ऊपर से देख रहे, है ना, वो तकलीफ ना हो जाए, तो समझ में आ रहा है? तो सर्वाइवल, फिर ग्रोथ, फिर एक्सपांशन,
बराबर। और तो वैसे आज के सिनेरियो में आपको ऐसा नहीं लग रहा है हर बिजनेसमैन के लिए सबसे पहला चीज होगा वो क्या होगा पता है? सेम सर्वाइवल। सेम। Survival. इसलिए तो ऑर्गेनिक है ना, इसलिए तो ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर किया है कि भाई इंसान जैसा ही है। क्योंकि आजकल आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, बराबर। अपने मैन मेड रिस्क, नेचुरल रिस्क, हर जगह से। और सबसे मेन चीज तो कंपटीशन देखो बढ़ते जा रहा है, बराबर। कंपटीशन बढ़ रहा है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। पता है आपको एक कैरेक्टर है एवेंजर्स में, जबरदस्त, हम सबको पता ही है, आयरन मैन, है ना। अभी क्या बोलने का है ना, लास्ट जो हमने देखा है वो नहीं होना चाहिए, है ना सर। रब कर दो सर, रब कर दो सर, वी वांट आयरन मैन बैक सर, ऐसा कैसा सर, है ना। वो सिनेरियो बहुत सारे कनेक्टेड है। आपको पता है ये रियल वर्ल्ड में भी एक आयरन मैन है, सुना है कभी आपने? Who is the real Iron Man in the world? पता है कौन? इलॉन। यस, एक मिनट, देव सिंह कुछ बोलना चाहता है। यस देव सिंह। इलॉन मस्क। हाँ, और भी किसी ने बोला ना, और भी किसी ने बोला एलॉन मस्क, सुना है ना नाम, एलॉन मस्क। अब बहुत सारों को लगता है कि सर एक ही कंपनी का मालिक है वो टेस्ला। टेस्ला कंपनी का मालिक जो है, बहुत कुछ लोगों को ऐसा है, लेकिन तो वो सबसे पहले आपको क्लैरिफाई कर दे, सिर्फ टेस्ला नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो में आपको उसी के रिलेटेड में लेके आया हूं, जहां पे एलॉन मस्क के 5 अपकमिंग प्रोजेक्ट है, 5 अपकमिंग प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट देखकर आप मुझे बताना, क्या ये लोगों के मार्केट को, बिजनेस मार्केट को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो किस हद तक करने वाला है। और इंडिया में तो पता नहीं डोमेस्टिक कंपनी की तो क्या हालत होने वाली है, बराबर। तो लेट्स सी। तो एक वीडियो में आपको जो है वो थोड़ा शेयर करता हूं, अच्छे से देखना जरा ध्यान से। यस, तो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कुछ यस स्पेस क्राफ्ट जैसा दिख रहा है आपको? यस, चलो तो चालू करते हैं वीडियो। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको पूछूंगा वीडियो में आपने क्या क्या देखा। एक ऐसा रॉकेट जो स्पेस में जाकर सुरक्षित वापस पृथ्वी पर आ जाए और इसका इस्तेमाल दोबारा से किया जा सके। अजीब है ना? नासा जैसी एजेंसी को भी अजीब ही लगी थी यह बात, और इसीलिए उन्होंने इलॉन मस्क का मजाक भी बनाया। लेकिन आज वही एजेंसी इलॉन के ही स्पेस एक्स के जरिए अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रही है। पेट्रोल 100 के भी पार पहुंच चुका है। अब एक आम आदमी रोड पर चले भी तो चले कैसे? और इसका भी सोल्यूशन है इलॉन मस्क के पास टेस्ला के जरिए। और इसी तरह आज के इस वीडियो में हम इलॉन के 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले समय में हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। नंबर 1, स्पेसएक्स। दोस्तों, स्पेसएक्स एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जिसको इलॉन मस्क के द्वारा साल 2002 में स्थापित किया गया था। दरअसल इलॉन स्पेस ट्रैवल को सस्ता बनाने के लिए रियूजेबल रॉकेट बनाना चाहते थे, और उन्होंने अपना ये आइडिया कई बड़ी स्पेस एजेंसी, किसी ने भी उनकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, और तब इलॉन ने अपनी खुद की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी को बनाने का फैसला किया। और दोस्तों, इलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने रियूजेबल रॉकेट बनाकर पूरी दुनिया को ही हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया था जिसके बारे में दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसीज ने सोचा तक नहीं था। असल में वह स्पेस ट्रैवल को सस्ता करके आम लोगों के लिए स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते खोलना चाहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवाना है। और इसके अलावा इलॉन का एक सपना यह भी है कि वह मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में अगर पृथ्वी पर कोई संकट आए तो हम इंसान मंगल ग्रह को अपना नया घर बना सकें। और इसके लिए भी वह स्पेसएक्स में कुछ ऐसे पावरफुल रॉकेट्स को बनाने पर काम कर रहे हैं जो कि हम इंसानों को सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह पर पहुंचा सकें। और इलॉन का कहना है कि वो दिन भी अब दूर नहीं जब हम इंसान मंगल ग्रह पर अपना पहला कदम रखेंगे।
अब फिलहाल की अगर बात करें तो स्पेसएक्स नासा के साथ पार्टनरशिप में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जरूरत का सामान भेजने का काम कर रही है। साथ ही स्पेसएक्स एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी भी है। नंबर 2, टेस्ला। दोस्तों, इलॉन मस्क की बात हो रही हो और उसमें टेस्ला कंपनी का जिक्र ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसने इलॉन को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और कामयाबी दिलाई है। अभी यूं तो टेस्ला के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें, टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी बनाने वाली कंपनी है और इलॉन मस्क इस कंपनी के सीईओ और प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट हैं। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इलॉन की यह कंपनी आज के समय से ज्यादा भविष्य के लिए कार बनाने पर काम कर रही है। टेस्ला बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, जो कि इस समय दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा चलन में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब पृथ्वी से फॉसिल फ्यूल्स के भंडार खत्म हो जाएंगे, तब दुनिया में इलेक्ट्रिक वाला होगा। इसके अलावा इलॉन पृथ्वी पर बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण को लेकर भी काफी चिंतित रहते हैं और उनका मानना है कि पृथ्वी से इस समस्या होगा। साथ ही उनकी यह कंपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने पर भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और इस क्षेत्र में भी उन्हें काफी हद तक कामयाबी हासिल हो चुकी है। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि इलॉन ने दुनिया के लोगों का इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्केट कैप के हिसाब से टेस्ला इस समय दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है और बहुत ही जल्द इस कंपनी की कारें हमारे भारत में भी देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, हम वीडियो में इलॉन मस्क के अगले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और अपने पैसों को सही स्टॉक में इन्वेस्ट करके बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप शायद अभी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको मार्केट की सही नॉलेज नहीं है। लेकिन आपके इस चिंता का समाधान ऐसे एक्सपर्ट्स के पास है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस और गाइडेंस दे सके। वैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल भारत की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस और 16 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता और अकाउंट ओपनिंग के लिए सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की जरूरत होती है। मोतीलाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है, जो कि आपको गाइड करता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना और कौन सा बेचना है। इसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री भी। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं, वैसे ही आपको वर्थ 25,000 का वेलकम बास्केट दिया जाएगा, जिसमें कि आप उनके एआई बेस्ड टूल का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के साथ आप अपने मोबाइल ऐप या फिर कॉल के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अकाउंट ओपनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहां अपना नाम, फोन नंबर और शहर को भरें। नंबर 3, हाइपरलूप। दोस्तों, आपने लोगों को बहुत बार यह कहते हुए सुना होगा कि भविष्य में हम लोग बेहद तेज सुपरसोनिक रफ्तार से ट्रेवल किया करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि इलॉन मस्क दुनिया के अकेले और पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सुपरसोनिक रफ्तार से ट्रेवल करने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन माध्यम को बनाने पर काम शुरू कर दिया है और इलॉन ने इस प्रोजेक्ट को हाइपरलूप का नाम दिया है। दरअसल हाइपरलूप जमीन की गहराइयों में चलने वाला एक बेहद तेज इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। इसके लिए जमीन के नीचे स्पेशल किस्म की टनल्स बनाई जाएंगी, जिसके अंदर मैग्नेटिक एक्सीलरेटर की पावर से एक हाइपर ट्रेन चला करेगी। और चूंकि ये टनल्स एक लो प्रेशर ट्यूब होगी, इसीलिए इसमें हवा से होने वाला फ्रिक्शन लगभग ना के बराबर होगा और कोई भी फ्रिक्शन ना होने की वजह से ये ट्रेन बेहद तेज रफ्तार से ट्रेवल कर पाएगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में यह बताया जा रहा है कि इसके जरिए लोग 900 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेवल कर सकेंगे, जो कि दुनिया में चल रहे किसी भी एरोप्लेन की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा है। अब अगर इलॉन अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाते हैं, तो वह लोगों के ट्रेवल करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे और ये अपने आप में रफ्तार का एक नया कीर्तिमान होगा। नंबर 4, द बोरिंग कंपनी।
दोस्तों द बोरिंग कंपनी अमेरिका की एक टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको इलॉन मस्क के द्वारा साल 2016 में स्थापित किया गया था। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इस कंपनी को बनाने का ख्याल इलॉन मस्क के दिमाग में एक ट्रैफिक जाम में फंस जाने की वजह से आया था। दरअसल इलॉन मस्क ने इस कंपनी को दुनिया से ट्रैफिक की समस्या खत्म करने के लिए बनाया है। इस कंपनी का मुख्य कार्य जमीन के नीचे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ी बड़ी टनल्स को बनाना है, क्योंकि इलॉन ऐसा मानते हैं कि सड़कों से ट्रैफिक की समस्या तभी खत्म होगी जब हम अपने ट्रांसपोर्ट को जमीन के अंदर ले जाएंगे। ये कंपनी लॉस एंजल्स और लॉस वेगास जैसे बड़े बड़े शहरों में टनल बनाने की शुरुआत भी कर चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी इसका काम टेस्टिंग फेज में चल रहा है। इसके अलावा द बोरिंग कंपनी इलॉन के हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए टनल बनाने का भी काम कर रही है। साथ ही ये कंपनी एक ऐसी टनल मेकिंग मशीन भी बना रही है जो कि बहुत कम समय और कम लागत में अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण कर सकेगी। इलॉन का कहना है कि वह बहुत जल्द ही अपना पहला अंडरग्राउंड टनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लॉन्च करेंगे और इस प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया से ट्रैफिक की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बेसिकली ये अंडरग्राउंड टनल सिस्टम सिर्फ इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए ही रिजर्व होगा और ये टनल पूरे शहर में फैले हुए होने के साथ ही एक सिरे पर हाइपरलूप स्टेशन से भी जुड़ा होगा। नंबर 5 सोलर सिटी। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी और इलॉन मस्क के 5वें सबसे अहम प्रोजेक्ट सोलर सिटी के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि सोलर सिटी एक सोलर पैनल और सोलर रूफ टाइल्स बनाने वाली कंपनी है जिसको टेस्ला ने साल 2016 में खरीदा था। इलॉन मस्क इस कंपनी के चेयरमैन है और इसके जरिए वे दुनिया को ग्रीन एनर्जी देकर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं। दरअसल टेस्ला के द्वारा खरीदे जाने से पहले ये कंपनी नुकसान की वजह से बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन इलॉन ने अपनी मेहनत से इस कंपनी के अंदर फिर से जान डाल दी। उन्होंने न सिर्फ इस कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट और सर्विसेज के रेंज को बढ़ाया, बल्कि इसकी कीमत को भी काफी कम कर दिया जिससे कि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने मिडिल क्लास बायर्स को टारगेट करने के लिए बेहद सस्ते सोलर रूफ टाइल्स को भी लॉन्च किया, जो कि सस्ते होने के साथ ही इंस्टॉल भी काफी आसानी से हो जाते हैं और इस प्रोजेक्ट के जरिए लोग काफी कम कीमत में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों यह थे इलॉन मस्क 5 ऐसे प्रोजेक्ट जो कि आने वाले समय में पूरी दुनिया को बदल कर रख देंगे। बहरहाल देखा आपने 5 खतरनाक प्रोजेक्ट बराबर। आप देखो इसके सामने सर्वाइवल फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूं, बाकी सबके लिए सर्वाइव करना देखो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो कि शायद मतलब 2030 2050 में हम सोच रहे हैं बराबर। लेकिन मान लो 5 में से एक भी प्रोजेक्ट अगर मान लो थोड़ा भी जल्दी हो गया, करंट मार्केट जो है खत्म हो जाएगी इंडस्ट्री, है ना। समझ में आ रहा है। पता है इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि सरवाइव नहीं कर पाई। कुछ आपके पास एग्जांपल्स है ऐसे जो इंडिया में आई तो थी पर चली नहीं बराबर। कंपनी का नाम दे सकते हो, कोई प्रोडक्ट का नाम दे सकते हो आप, अगर उस प्रोडक्ट के कंपनी का नाम ना पता हो प्रोडक्ट भी चलेगा। पता है आपको ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि इंडिया में, या कौन से प्रोडक्ट है जो इंडिया में नहीं टिक पाई? यस हित, नोकिया। एक तो नोकिया आ गया, बराबर है, बराबर। अच्छा रीजन भी तो आपको पता होना चाहिए फेलियर का रीजन। એને કઈક ટેકનોલોજી અહીંયા ચાલી નહીં બરોબર, એના કોમ્પિટિટર વધારે હતા પણ ટેકનોલોજી ઓબ્સોલેટ હતી। सिंपल है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो टच पैड कब तक वो चलेगा ना। आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा आगे और ऊपर सोचना पड़ेगा कि कस्टमर का कंफर्ट जोन कहाँ पे है। जैसे नहीं वो पहले फोन जो थे वो ऐसा उंगली करने का था उसमें, है ना, ट्रन 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 फरावानो आखू तकलीफ करे यार, इंसान कब तक उंगली करेगा, है कि नहीं। तो फिर बाद में बेसिकली जो है वो बटन आ गए और फिर वो बटन को रिप्लेस कर दिया डिजिटल स्क्रीन है, तो फर्क तो पड़ेगा ही, सवाल ये सोचना पड़ेगा ना वो, बराबर। यस, फिर महक ने रीजन किया था। सर मुझे कंपनी तो नहीं पता, पर न्यूटेला ने बहुत पहले न्यूटेला और स्टिक्स आती थी, न्यूटेला चॉकलेट वो
मतलब जो भी है उसके साथ स्टिक सर्दी, पर अभी वो बंद हो गए। वो 6 मंथ्स या उतना ही चली थी इंडिया में, फिर वो बंद हो गए। वो फॉरेन में भी चलती है। बराबर, इंडिया में वो एग्जिस्टेंस नहीं हुआ, ठीक है। आनंद, Nano, India's cheapest. Yes, Anand. Tata Nano, India's cheapest car. बराबर, टाटा नैनो ऑब्वियसली आपको पता ही है, बराबर, ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ फेलियर ही है। थोड़ा चल रहा है मार्केट में, लेकिन बोल सकते हैं कि मतलब टाटा का ब्रांड, मतलब, और वो भी इंडिया में फेलियर अनएक्सेप्टेबल है ना, जहां पे रतन टाटा जैसा ब्रांड एम्बेसडर है हमारे पास, है कि नहीं। अगर उसका प्रोडक्ट का फेलियर हो जाए तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि सोचो कि मतलब उसके लिए भी सर्वाइवल कितनी बड़ी चीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि टाटा लगा दिया आगे तो चला, ऐसा नहीं होता है भाई, बराबर। यस प्रेवक। सर किंगफिशर कंपनी। किंगफिशर ऑब्वियसली विजय माल्या, है ना, बहुत कुछ किया है, एंड द नेम इज इनफ, तो वो तो हमें पता ही है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं जो ओनर है उसका ही अगर देखो इमेज खराब हो जाएगा तो उसकी प्रोडक्ट पे असर तो होगा ही ऑब्वियसली। और इंडिया में तो हम सब इमोशनली इतने कनेक्टेड होते हैं, आज चोरनो तो प्रोडक्ट हूँ लवज नहीं, है ना, ऐसा टिपिकल फीलिंग तुरंत आ जाता है कि इसने भाई इंडिया का किया है ना, अभी इसका करना पड़ेगा, है ना, तो ऐसे थॉट होते हैं सबके। यस, फिर चिराग। स्टारबक्स। स्टारबक्स कुछ हद तक ऑब्वियसली ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। नहीं मतलब सर चलती है, पर हाँ, मतलब उसका इंडिया के हिसाब से टेस्ट मॉडिफाई किया है। बाहर की आप खाओगे ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग और एक ऑथेंटिक टेस्ट रहता है, पर वो इंडिया में नहीं चला, तो टाटा एंटरप्राइज ने लेके टेस्ट उसका थोड़ा चेंज किया। बराबर बोल सकते हैं ना कि मतलब जो फॉरेन, मतलब यहाँ पे खाली इतना ऐसा फेलियर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट शेयर कैप्चर नहीं किया, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं कि मार्केट शेयर जो ब्रांड है वो कैप्चर, उससे ज्यादा तो नहीं बोलते। चाय बॉक्स ज्यादा चलता है बड़ौदा में, ऐसे बहुत सारे है ना दूसरे सारे उससे जुड़े हुए सब ऐसा रिदमिक नाम वाले, वो ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि वही थॉट है ना कहीं इंडियन के कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस, वो परचेजिंग पावर का क्राइटेरिया, वो एनवायरमेंट। अब जैसे स्टारबक्स में आप जाके नहीं, वो टिपिकल अगर ऐसा बोलोगे कि मारा मा खांड ओछी नाखजे, वो फीलिंग नहीं आ रही, वो कस्टमाइजेशन वाली अलग अलग होते हैं। वो चाय की लारी पे जाके भाई आपड़ा दूधनी चा बनजे भाई, पानी ना नाखतो आपड़ाમાં भाई, खांड ओછી भाई कड़क बनाई एकदम, अलग अलग थॉट्स है सबके। तो कस्टमाइजेशन वाला फीलिंग हर किसी को चाहिए, जो कि ऑब्वियसली बड़े लेवल पे शायद ना मिले आपको, वैसा पॉसिबिलिटी है। यस सुप्रियो। BSNL। BSNL। सॉरी, BSNL। माइक में कुछ एनएल, अच्छा BSNL बोल सकते हैं, यस ठीक है, ये भी सही है। साइरस। सर बिस्लरी का पहले कोल्ड ड्रिंक आता था, अब वो पूरा फेल हो गया। अच्छा, नाम याद है आपको? बिस्लरी पॉपी ऐसा कुछ था। अच्छा अच्छा, देखो इतना फेलियर था मेरे को, मैंने तो नाम भी नहीं सुना है, इतना फेलियर। फिर उसके बाद और महक को और एक याद आ गया, वोडाफोन और आइडिया दोनों मतलब नहीं चले जब इंडिविजुअल थे। सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, यस कुछ सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, ऐसा फेलियर की डेफिनेशन में तो नहीं डाल सकते उसको, है ना, मतलब तो ठीक भी है, हाँ, मतलब डाउनफॉल है वो सही है, लेकिन फेलियर मतलब क्या, मतलब मार्केट में है नहीं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फेलियर। मोटोरोला के फोन बराबर, मोटोरोला हो गया अपना, यस वो भी बोल सकते हैं, ठीक है, वरना क्या मतलब वो फ्लिप वाला कंसेप्ट मोटोरोला ही लेके आया था, लेकिन आज साला एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है ये सब। देखो देव सिंह। स्नीकर्स। स्नीकर्स चलता है, ठीक है, लेकिन कम है मार्केट में, इंडियन मार्केट में कम है, लेकिन खा रहे कुछ लोग, ठूस रहे, है ना। इंडिया में तो खावा पीवानी वस्तु में कई वांधो ना आवे, इंडिया में तो બધું आवा दो, जो कोई नहीं खाते वो हम खा जाते, कोई टेंशन नहीं अपने, है ना। फिर जय। सर कोटक महिंद्रा बैंक एंड आदित्य बिरला पेमेंट बैंक।
ठीक है, कुछ हद तक बोल सकते हैं, टोटली तो नहीं बोल सकते। फेलियर की डेफिनेशन में तो डालना डिफिकल्ट होगा उसको। मार्केट शेयर बहुत कम है। यस यस प्रेम। सर शेवरोले कंपनी Fiat। शेवरोले, यस यस यस, ऑटोमोबाइल शेवरोले। हाँ ये देखो ऐसे डेफिनेट टोटल फेलियर, समझ में आ रहा है कि शायद नहीं एग्जिस्टेंस में यार, समझ में आ रहा है। इंडिया में लॉन्च हुआ, आया चला, चला रातों रात गायब हो गया। अच्छा देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे को अचानक याद आ गया। पता है एक पेप्सी ब्रांड तो सुना ही हम सबने, पेप्सी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, पेप्सी ब्लू, अगर किसी को याद हो तो, पेप्सी ब्लू जबरदस्त है। तो आज गूगल करना, आप शांति से ना गूगल करना, पेप्सी ब्लू लिखना। क्यों फेलियर हुआ पता है? क्यों फेलियर का सबसे बड़ा कारण किसको पता है? गेस करना है किसी ने अगर देखा हो तो। कलर। हाँ कलर, विच कलर यू वांट, तो वी जस्ट डोंट वांट दैट केरोसिन कलर। समझा? केरोसिन जो देखा है, लगे केरोसिन पीता हो ने, वो फीलिंग आती थी। ए वो कलर है तो इट वुड अफेक्ट ऑब्वियसली, बराबर। फिर पता है टैक्सी फॉर श्योर एक ब्रांड, ओला उबेर के सामने टैक्सी फॉर श्योर गायब हो गया मार्केट में से। समझ में आ रहा है? बराबर। फिर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली इंडिया में ईबे नेक्स्ट टू फेलियर जैसा ही है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पागलों की तरह चल रहा है, लेकिन ईबे जो वर्ल्ड लेवल पे तो क्या चल रहा है, लेकिन इंडिया में देखो एक्सेप्टेंस बहुत ही उसका कम है। समझ में आ रहा है? यूनिनॉर करके, यस अगेन टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड यूनिनॉर, बराबर, वो गायब हो गया, बराबर। फिर स्नैपडील बहुत हद तक ऑलमोस्ट फेलियर ही है, फेलियर जैसा ही है स्नैपडील तो। पता नहीं मतलब आईफोन मंगाते पत्थर निकलता है ना, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए। फिर उसके बाद आप देखोगे तो अच्छा एक और याद आ गया, कोल्ड ड्रिंक में पता है आपको, ये लोग जो डीमार्ट जो जाते हैं ना, डीमार्ट वाले कस्टमर्स, उनको ये पता होगा, बिग कोला ये अच्छा मोटी बॉटल है, एकदम सस्ती, जलसा થઈ જાય, પણ પછી તમારા પેટમાં તકલીફ થઈ જાય। पार्टी वार्टी होती है ना, तो ये एकदम सस्ता 3-3 लीटर, हा जोरदार बॉटलो खुले, पण પછી पेट फूटे, जबरदस्त फेलियर, टोटल फेलियर। समझ में आ रहा है? जिलेट ऑब्वियसली इनिशियल फेलियर हुआ जिलेट, फिर बाद में तो उसने अपने प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा रिसर्च किया, रिफॉर्म किया, लॉन्च किया जिलेट मैक 3, बराबर, वो भी सही है। तो देखो यहाँ पे मतलब सबसे मेन चीज वही है, देखो हमने जो नाम लिए ना सब बहुत बड़े बड़े नाम है, ये ऐसे नहीं है कि जो पहली बार लॉन्च किया हो कुछ, ऑलरेडी मतलब मार्केट में उसके कितने सारे प्रोडक्ट है, देखो फिर भी फेलियर। मतलब यू जस्ट इमेजिन कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बिजनेसमैन, सबसे पहला आपका टारगेट क्या होगा? तुम है ना मार्केट में टिक जाओ बेटा, कमाने का मत सोचना, प्रॉफिट का मत सोचना, तुम बच जाओ ना, तुम्हारा खर्चा निकल जाए ना, ब्रेक इवन पहुंच जाओ ना, वही तुम्हारा अचीवमेंट है। आज के सिनेरियो में ये है, लेकिन लोगों को गलतफहमी होती, लोगों को क्या बिजनेस એટલે पैसो ज, એવું ना होय। बिजनेस એટલે पहला टकी जाओ તમે, और ये चीज जो है ना हमारे लोअर स्टैंडर्ड में नहीं सिखाई थी, क्योंकि उस वक्त तुम छोटे थे ना। समझ में आ रहा है? उस वक्त तो वो मैच्योरिटी लेवल नहीं थी, तो तुमने तो એટલું શીખવાડવું પડે ને, इकोनॉमिक ने सोशल। अब देखो इन डेप्थ कि भाई बिजनेस मतलब क्या बेटा, तुम मार्केट में टिक जाओ भाई, क्योंकि ऐसा बहुत होता है पता है। अब मान लो बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि हमारे सोसाइटी के बाहर, अगर मान लो हम सबके सोसाइटी के बाहर ही अलग अलग प्रोविजन स्टोर्स होते हैं, बराबर, तो किसी ने मान लो फॉर एग्जांपल एक रूटीन का एक प्रोविजन स्टोर चालू किया, वहां पे पागलों की तरह भीड़ हो गई, तो आप देखते हो कि यार जबरी चाले आ रहा था दुकान, लेकिन वही 2 महीने में उसके बाजू में एक और प्रोविजन स्टोर ओपन हो जाता है और वो भीड़ डिवाइड हो जाती है। वो ही जो कस्टमर जो रातों रात लखपति बन गया था, जिसने अपनी एक और ब्रांच ओपन कर दी भीड़ देखकर, लेकिन फिर वही मतलब अब मतलब बोलते हैं ना कि भाड़ा भरने का उसका खर्चा नहीं निकल रहा है,
क्योंकि मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर आ गए, जियो मार्ट आ गया है, ऑनलाइन चीजें हो रही है। जियो मार्ट तो पागलों की तरह काम कर रहा है, जियो मार्ट तो मतलब फ्री डिलीवरी विदाउट एनी लिमिट्स। नहीं तो बाकी सब जगह भी क्या डिलीवरी होती है, लेकिन मिनिमम ऑर्डर तो होता है ना, कुछ 200 रुपए 300 रुपए, तो पागलों की तरह एक दो प्रोडक्ट मंगवाना तो भी देगा डिलीवरी। अलग लेवल पे जा रहा है ना, जियो धनाधन हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो भाई ये मार्केट है भाई, समझना पड़ेगा। मतलब तुम टिक जाओ बेटा, बहुत खतरनाक लोग आ रहे हैं, बराबर। एलन मस्क हमने शुरू किया और फेलियर की बातें कर रहे हैं, मतलब आपको दोनों दिखा दिए मैंने। एक जो 2030-50 के प्लान है भाई, मतलब यू जस्ट इमेजिन, मार्स में पहुंचाने का प्लान है आम लोगों को, एस्ट्रोनॉट नहीं, सिटीजन, मार्स में पहुंचाने का प्लान है, सोचो। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़े लेवल पे मतलब लोग जो है वो सोच रहे हैं। अगर मतलब देखो कि भाई अंडरग्राउंड टनल में 1000 किलोमीटर की स्पीड पे, देखा ना 1000, मतलब एरोप्लेन भी है ना 500-600 किलोमीटर की स्पीड पे चलता है, 500-600 एरोप्लेन भी। सोचो 1000 होगा तो मतलब विद इन द कंट्री, तो मतलब क्या मिनट्स, और आउटसाइड भी कंट्री होगा तो भी कितना टाइम यार, मतलब जबरदस्त है ना। तो अलग लेवल पे, तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन वाले का बिजनेस कहाँ जाएगा? दूसरे सारे रूटीन जो है ट्रांसपोर्टेशन सोर्स, बस, ट्रेन, प्लेन तक को नहीं छोड़ा, तो मेरा तो बिजनेस की देखो कैसी हालत होने वाली है। तो भाई कोई भी बिजनेस फ्यूचर में आप अगर सोचते हो या कर भी रहे हो ना, खुश रहना कि भाई आप टिक गए हो। अभी के सिनेरियो में ऐसा ही है, जिस तरीके से नेचुरल कैलामिटी या मैन मेड जो भी बोलो आप, जो अफेक्ट किया है, लोग जो टिक गए ना वही बहुत बड़ी बात है। कितने सारे तो क्या खत्म हो गए, बंद हो गए, बंद कर दिए गए, बराबर। लेकिन कुछ लोग जो टिक गए, आज मार्केट में देखोगे तो उन्हीं का नाम होगा। टिक जाओ बस, लेकिन टिकने के लिए भी खर्चा भी तो निकलना चाहिए ना। अब बोलेगे नहीं मैं तो चलाऊंगा, अरे बेटा जेब से कितने दिन पैसे लेके आएगा? 1 दिन 2 दिन, ये तो चले जा रहा है। सबसे बड़ा मतलब ये बाहुबली के सस्पेंस के बाद यही सबसे बड़ा सस्पेंस है कि थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा। बाहुबली में जो एक्साइटमेंट था कि हवे आ मार्यो केम यार आने, और साला अभी यही सबसे बड़ा पूरे देश का सस्पेंस है भाई कि थर्ड वेव साला है किधर, अभी मिल जाए ना तो बहुत उसको मार पड़ेगी, है कि नहीं? लेकिन वी होप बराबर चीजें जो है वो सब नॉर्मल रहे। और ये आपका एक ऑब्वियस आपने मैसेज देखा होगा, आपका एक आखिरी वीक है फॉर द ऑनलाइन सेशंस। तब तक की जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम पूरी करते हैं हमारे एंड से भी, और आपके एंड से भी हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगे वो फटाफट आप जो है वो सबमिट कर देना। ऑब्वियसली पूरे गाइडलाइंस के साथ हम आपको क्लास पे बुलाएंगे, सबकी सेफ्टी मैटर तो करती है, राइट? लेकिन ऑफलाइन का तो एक अलग ही सिनेरियो है, राइट? और एक मेन चीज, यस, यहाँ पे आशीष ने जो है बहुत अच्छे से एक सवाल पूछा है, वैक्सीनेटेड कंपलसरी होगा या नहीं होगा, बराबर, ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए। तो सी एक्चुअली क्या होगा कि वैक्सीनेटेड अगर आप होंगे तो ऑब्वियसली वो आपके और आपके दोस्तों और सबकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वो अभी के सिनेरियो में वो कंपल्शन, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में ऐसा कंपल्शन नहीं है, बराबर है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप सब मेजोरिटी 18, सर कुछ बोलेंगे सर बाकी का जो 18 पर नहीं था, लेकिन अगर 18 हो चुका है तो प्लीज जितना जल्दी हो सके वैक्सीन ले लेवानी, बराबर ले लो, क्योंकि आप जो है वो ऑब्वियसली मास गैदरिंग में एंटर होने वाले हो, तो सबकी सेफ्टी, सब डोज वाले मिलेंगे, हल्क साथ में सब पढ़ाई करेंगे तो क्या टेंशन है। लेकिन फिर कोई अगर अगरबत्ती जैसा स्टूडेंट अगर आ गया, बराबर है, तो हम जैसी मोमबत्ती को बुझा सकता है, बराबर। तो मेरे अगरबत्ती वाले स्टूडेंट प्लीज वैक्सीन ले लेना। पण જોજો પેલી ભરેલી આપે, અમુક લોકો ખાલી પણ આપે છે, પાણીની પિચકારી ના મારે, જોજો જરા, બરાબર। चलो तो वी एंड टुडे सेशन, कल मिलते हैं सेम टू सेम टाइम, आओ जो, बाय बाय, टेक केयर, सर, Bye, sir.
Bye bye.